दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिलाई जीत, झारखंड बीजेपी का बड़ा बयान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है, इसमें बीजेपी की बढ़त कायम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन पर झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया है। अशोक बड़ाइक ने कहा कि दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को नकारने का काम किया है। दरअसल झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बड़ाइक शनिवार को विधानसभा चुनाव पर बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के प्रदर्शन का श्रेय किसे देना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल पूरे 10 साल झूठे वादे किए, इससे दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है, वह इससे छुटकारा पाना चाहती है। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना पीछे चल रही है, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को नकार रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए भी यह सीट निकालना आसान नहीं है। दिल्ली की जनता अगर किसी को दिल में बसाना जानती है तो निकालना भी जानती है। जब आपके पीछे रहने के कारण कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने को बताया, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, किसी के गठबंधन होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने कहा, जिस तरह दिल्ली के कार्यकर्ता टोले मोहल्ले में जाकर पीएम मोदी के कामकाज के बारे में लोगों को समझाने का काम किया है, जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जमीन पर गठबंधन को मजबूत करने का काम किया है, इस कारण से ही बीजेपी के 27 साल का वनवास खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि आप और कांग्रेस का गठबंधन एक स्वार्थ पर टिका हुआ था। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मंत्रियों से लिया काम का रिपोर्ट कार्ड, लोकसभा में उठाएंगे झारखंड के मामले। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। केंद्रीय आला कमान के पार्टी के सभी मंत्रियों के साथ अलग से बैठक की। पार्टी के आला नेता राहुल गांधी ने सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लिया और मंत्रियों को आगे के लिए कार्यभार दिया। राहुल गांधी का कहना था कि विधानसभा चुनाव के समय पार्टी को दी गई गारंटी पूरा करने में जुटा हुआ है। चुनाव में हमने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना है। राहुल गांधी ने पार्टी के मंत्रियों से कहा कि कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दें, सभी को इसका ख्याल रखना है कि कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान मिले। राहुल गांधी ने कहा कि संगठन में नए लोगों को जोड़ने का प्रयास होना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, संगठन में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ें। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड के जो इशू हैं वे खुद देखेंगे, झारखंड के मामले लोकसभा में उठाएंगे। राहुल गांधी ने गठबंधन के घटक दलों के समन्वयन के साथ काम करने को कहा। बैठक में राहुल गांधी को बताया गया कि सरकार मैया सम्मान जैसी कल्याणकारी योजना को लेकर आई है। इसके साथ ही जातीय जनगणना की दिशा में भी काम हो रहा है। रोजगार के सवाल पर भी सरकार गंभीर है। गैस में सब्सिडी जैसे मामले भी आपस में समन्वयन कर लागू किए जाएंगे। बैठक में लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव नहीं पहुंच पाए। झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगा अंकुश, क्षेत्रीय भाषा में प्राइमरी तक होगी पढ़ाई, बोले शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। घाटशिला के 18 सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने 400 बेंच डेस्क आवंटित किए हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शुक्रवार को महुलिया आदर्श मवी को 30 और बगुड़िया उई को 40 बेंच डेस्क दिए हैं। मंत्री ने कहा कि बाकी स्कूलों में बेंच डेस्क का वितरण प्रतिनिधि करेंगे। उन्होंने कहा कि अब किसी भी स्कूल में बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी होगी। सरकारी शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। राज्य के सभी विद्यालय में बेंच डेस्क दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुसार सब कुछ मिलेगा। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दे, सरकार मदद के लिए तैयार है। महुलिया आदर्श मवी परिसर में बंद पड़ा बांग्ला मवी का भवन जर्जर है। मंत्री ने कहा कि इसे तोड़कर कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में ऑडिटोरियम का निर्माण जिला स्तर के लिए किया जाएगा। इससे बांग्ला भाषा की धरोहर बची रहेगी। उन्होंने कहा कि बांग्ला समेत तमाम क्षेत्रीय भाषा में प्राइमरी तक की पढ़ाई होगी, किताब और शिक्षक भी देंगे। सरकार मातृभाषा का अस्तित्व मिटने नहीं देगी। पहले जो हुआ सो उसे भूल जाए, अब नए सिरे से सब कुछ होगा। इस दौरान बीईओ प्रभाकर कुमार ने मंत्री के बैठक के लिए मीटिंग हॉल की मांग की। मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर हॉल बनेगा। मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी की अक्सर शिकायत मिलती है, खासकर नए सत्र की फीस वृद्धि, वार्षिक मनमानी फीस वसूली और जबरन स्कूल से किताब लेने और मोटी रकम वसूल करने की शिकायत मिलती है। इस सब पर राज्य सरकार जल्द अंकुश लगाएगी। थोड़ी सब्र करे, सब्र का फल मीठा होता है।
वीडियो कॉल पर 24 घंटे रही गिरफ्त में, बैंक डिटेल तक कर दिया शेयर। क्या है डिजिटल अरेस्ट का सच? मोबाइल पर दिन में रोजाना कई बार गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी के तहत डिजिटल अरेस्ट के जागरूकता संबंधित कॉलर ट्यून बजते हैं। अखबारों समेत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट जैसे फर्जीवाड़े की खबरें छप रही है। बावजूद पढ़े लिखे लोग साइबर अपराधियों के मनमाने भ्रमजाल में फंस जा रहे हैं। ऐसा ही मामला शुक्रवार को देवघर में फिर एक बार सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र के विलियम्स टाउन इलाके में सिलाई का काम करने वाली पीजी तक की पढ़ाई कर चुकी एक युवती को डिजिटल अरेस्ट कर मानसिक यातनाएं दी गई। इससे वह अभी भी खौफजदा है। नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता वह सब करती रही जो अपराधी कराते रहे। वीडियो कॉल पर ही वह करीब 24 घंटे तक रही। यहाँ तक कि खाना, सोना, पिता से बात कराकर एक बैंक अकाउंट तक की डिटेल शेयर कर दी। हालांकि वह ठगी का शिकार होने से बच गई है। शुक्रवार को शिकायत आवेदन लिखने में उसके हाथ कांप रहे थे। 24 घंटे का वह खौफनाक मंजर याद कर वह लड़की पुलिस अधिकारियों के सामने सिहर जा रही थी। डिजिटल अरेस्ट के उन घंटों में उन्होंने वीडियो कॉल पर ही सोना, खाना, पीना आदि सब किया। पिता व भाई के दोस्त के साथ शिकायत देने शुक्रवार को साइबर थाना पहुंची। उक्त लड़की को जब पुलिस अधिकारियों ने काउंसलिंग कर विश्वास दिलाया कि ये सब कुछ नहीं होता है, साइबर अपराधियों का क्रिएट किया गया भ्रमजाल है, तब वह लड़की राहत की सांस ली। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया जब मालूम हुआ कि करीब 24 घंटे तक चला अनुसंधान का नाटक साइबर अपराधियों के ठगने का तरीका था, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा था। सामान्य दिनचर्या के बीच 6 फरवरी को अनजान नंबर से एक कॉल आया और उसे अवसाद में ले गया। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए कहा कि फोटो और वीडियो सोशल साइट पर डालने के मामले में उस पर एफआईआर हुई है। अब आप संदिग्ध हैं। जब उसने कहा कि उन्होंने कोई फोटो और वीडियो अपलोड नहीं किया है, तब कॉल करने वाले ने अपना सीनियर बताकर दूसरे से बात कराया। कॉल पर आए दूसरे व्यक्ति ने फोन पर ही फैब्रिकेटेड केस संबंधित दस्तावेज व अरेस्ट वारंट तक भेज दिया। फिर वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि यह सीरियस केस है, इस बारे में आप किसी को नहीं बताइएगा, वरना पूरे परिवार में जान का खतरा हो जाएगा। डराया गया कि पुलिस स्टेशन से अरेस्ट वारंट आया है, इसलिए आपको घर पर ही कैद रखा जा रहा है। आपके घर की निगरानी हमारे आदमी कर रहे हैं, जिसका मोबाइल नंबर भी उसे भेज दिया गया। आरोपी खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए मुकदमे से बचने के लिए पैसे की मांग करने लगा। डराने के लिए वर्दी वाला फोटो भी दिखाया। गुरुवार से शुक्रवार सुबह तक उसे डिजिटल अरेस्ट में रहने की बात कही। इस दौरान लड़की काफी बेचैन रही। बड़ी हिम्मत कर उसने सुबह में अपने पिता से बात कराई तो उन्हें भी झांसे में लेकर आरोपी ने एक बैंक अकाउंट के डिटेल ले लिए। इसके बाद किसी तरह मामले की जानकारी बाहर रह रहे लड़की के भाई को हुई तो उसने अपने एक दोस्त को घर भेजा। उसके द्वारा समझाने के बाद शुक्रवार को दोपहर में पिता के साथ उक्त लड़की मामले की शिकायत देने साइबर थाना पहुंची। अगर समय पर वह साइबर थाना नहीं पहुंचती तो गलत कदम भी उठ सकती थी। जानकारी के अनुसार लड़की के पिता रिटायर्ड टीचर हैं। झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, किस वोटर लिस्ट में होगी वोटिंग? झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य के नगर निगम और निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना। अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र को देखने के बाद कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया वोटर लिस्ट ही अपडेट वोटर लिस्ट है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट मिल गई है, उसके आधार पर वह चुनाव में आगे बढ़ेंगे। वार्ड वोटर लिस्ट अलग कर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। वार्ड वोटर लिस्ट तैयार करने में कम से कम 75 दिन लग जाएंगे। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा। इससे पूर्व भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि 13 जनवरी को ही लेटेस्ट पुनरीक्षित वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। इस वोटर लिस्ट से झारखंड में नवम्बर में विधानसभा चुनाव कराया गया है। देश के 4 राज्यों जैसे हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया गया है। इन जिलों में 1 अप्रैल 2025 तक वोटर लिस्ट का कोई पुनरीक्षित नहीं होना है। इसलिए 13 जनवरी को सौंपी गई वोटर लिस्ट जो 1 अक्टूबर 2024 तक पुनरीक्षित है के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय का चुनाव करा सकता है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से। एग्जाम हॉल में भूलकर भी ये नहीं ले जाएं। जैक द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक होगी। माध्यमिक परीक्षा पहली पाली में प्रातः 9:45 से 1 बजे तक,
जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। मैट्रिक परीक्षा को लेकर घाटशिला अनुमंडल में 26 तथा धालबुम अनुमंडल में 45 कुल 71 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। वहीं इंटर परीक्षा के लिए घाटशिला अनुमंडल में 12 और धालबुम अनुमंडल में 23 कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एग्जाम हॉल में मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का इस्तेमाल वर्जित है। रिम्स में सेंट्रल लैब कब तक होगा शुरू? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए थे ये निर्देश। रिम्स में सेंट्रल लैब स्थापित करने का काम अंतिम चरण में है, लेकिन इसके शुरू होने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि निविदा में L1 हुई कंपनी ने प्रबंधन से उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कुछ समय की मांग की है। वहीं लैब के लिए कुछ उपकरण के निविदा की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि लैब शुरू होने में अप्रैल तक का समय लग सकता है। हालांकि मंत्री इरफान अंसारी ने लैब का निरीक्षण कर शीघ्र इसे शुरू करने का निर्देश दिया था। रिम्स के PRO डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि निविदा में L1I कंपनी ने प्रबंधन से कुछ समय की मांग की थी। क्रय समिति में भी इस पर विचार किया गया था। कंपनी को यथाशीघ्र मशीनें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस बीच अन्य सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से बदला झारखंड का मिजाज। आज से 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी और वर्षा के कारण झारखंड में ठंडी हवा के प्रवेश से यहां का मौसम बदल गया है। सुबह में ठंडी हवा चलने से ठंड लग रही है, वहीं धूप तेज होने से गर्मी भी लग रही है। रात में फिर तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 8 फरवरी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। इसके 3 दिन बाद फिर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में फिर से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। झारखंड में शुक्रवार को सबसे कम चतरा का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मेदिनीनगर का भी न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। राज्य में सबसे गर्म इलाका चाईबासा रहा। शुक्रवार को यहां का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री व न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को दक्षिणी भाग में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ सकती है। BAU में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला आज से। CM हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। कब होगी महिला कृषक गोष्ठी? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला का शुभारंभ 8 फरवरी से हो रहा है। 10 फरवरी तक चलने वाले इस मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिन के 11 बजे करेंगे। मेला का थीम कृषि उत्पादन, सुरक्षित खाद्य एवं पर्यावरण संरक्षण है। मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। समापन समारोह 10 फरवरी को 2:30 बजे होगा। मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गांगवार होंगे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SB दुबे ने बताया कि एग्रोटेक किसान मेले में लगभग 120 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर विवि के विभिन्न विभाग, संकाय, 11 कॉलेज, 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, 24 कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा झारखंड में कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध संस्थान, कृषि से संबंधित विभाग, बीज, कृषि यंत्र एवं उर्वरकों के निर्माता एवं विक्रेता, बैंक एवं वित्तीय संस्थान एवं स्वयंसेवी संगठन अपनी तकनीक, सेवाएं और उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। उद्घाटन सत्र में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा तथा भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नामकुम के निदेशक डॉक्टर सुजन रक्षित उपस्थित रहेंगे। 9 फरवरी को महिला कृषि गोष्ठी में कृषि मंत्री तथा विधायक कल्पना सोरेन भी अतिथि के रूप में भाग लेंगी। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।